अस्सलाम वालेकुम। खबर शामिल करेंगे क्राइम रिपोर्टर मुजम्मिल की। पीटीआई के साबका MNA 237 कैप्टन जमील अहमद ने अरशद शरीफ की गायबाना नमाज जनाजा अदा की। पीटीआई के वर्करों से खिताब भी किया। मज़ीद जानते हैं मुजम्मिल क्राइम रिपोर्टर से इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जो कि अरशद शरीफ का नमाज जनाजा गायबाना आज अस्पताल चौरंगी में अदा किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे MNA और चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कौंसलर और यहाँ के रिहायशी इस नमाज जनाजे में शिरकत करेंगे। नमाज जनाजा अदा कर ली गई है। इस टाइम मरहूम अरशद शरीफ के लिए यहाँ दुआ मांगी जा रही है और इधर मौलवी साहब भी मौजूद हैं, वो भी दुआ मांग रहे हैं। यहाँ के इलाकाई के जितने भी लोग हैं वो भी दुआ के लिए शिरकत कर रहे हैं और चेयरमैन साहब भी आ चुके हैं। इनसे भी पूछते हैं कि इनका क्या तासुरात हैं, क्या कहना है। आज दुख पूरे पाकिस्तान में दुख है। क्यों कि क्या यही है हमारा इंसाफ कि जो भी इस मुल्क में सच की आवाज़ बुलंद करे, सच बोले और वो अपनी जान से अपने हाथ धो बैठे। अयान अली की जिसने पैसे पकड़े वो आज दुनिया पर मौजूद नहीं है। मकसूद चपड़ासी जो एक आम आदमी है, जिसके अकाउंट में करोड़ों, मेरे ख्याल में करोड़ों अरबों रुपए हैं, वो आज दुनिया पर नहीं है। अरशद शरीफ जिसने सच की आवाज़ बुलंद की, आज उसका ताबूत इस्लामाबाद में मौजूद है। मेरा सवाल है अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस एजेंसी से, अपनी पाक फौज से, अपनी पुलिस से कि क्या यही सजा है कि जो सच बोले उसको जान से मार दो। ये मुल्क तो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना था। ये मुल्क मुसलमानों के लिए कायम किया गया था। ये मुल्क दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर हासिल किया गया था। तो वो कौन सा दो कौमी नजरिए हैं? यही है। हमें तो यही नजर आ रहा है कि जो भी सच की बात करे, जो भी इस मुल्क के साथ मुखलिस हो, तो उसको जान से मार दो। रहमान सही बुखारी की हदीस है जिसका मफ़हूम यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान के 3 दर्जे हैं। अव्वल दर्जा यह है कि जुल्म, बातिल और नाहक के खिलाफ डट जाओ, उससे लड़ो। दूसरा ईमान का दर्जा यह है कि अपनी ज़ुबान से उसको रोको। उसको जाके रोकना है, आप उसको अपनी ज़ुबान से रोको, उस पर आवाज़ उठाओ। और आखिरी दर्जा ईमान का यह है कि अपने दिल में उसको बुरा समझ लो।